साओयान मारने वाला है स्वैग, मिस्टैंग होने वाली है इम्प्रेस। वेली चीफ ने साओयान की शादी मिस्टैंग से कर दी है पक्की और एक खूसट बुढ़े ने अड़ा दी है टांग। ये बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 का एपिसोड 3 है। अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो जाइए और मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बनाकर डाल दी है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साओयान का भांडा फूट चुका था और ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है बस यहीं से। साओयान अपने फेस से मास्क हटा देता है, जिसके बाद वो ग्रेट एल्डर से कहता है, हाँ ग्रेट एल्डर, मैंने जैसा कि आपसे एक्सपेक्ट किया था, आपकी नजर उतनी कमजोर नहीं है। हाँ, ये 100% सही है, 100% राइट है कि मैं ही साओयान हूँ। जिसके बाद ग्रेट एल्डर कहते हैं, तो साओयान, अगर तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो मुझे अब दोष मत देना। साओयान ने जैसे ही ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वही साओयान है, ये सुनने के बाद तो वेली चीफ के खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वो साओयान के पास जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं साओयान से, अरे बहुत बढ़िया यंग टैलेंटेड मैन, हमने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हम कब से तुम्हारी तलाश कर रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि तुम तो सीधे हमारे पास ही आओगे। साओयान तो हैरान हो जाता है और कहता है, ये वेली चीफ पागल हो गया है क्या। साओयान ने अपने स्वैग से तो पूरा क्रेज फैला ही रखा था, उसके दीवाने वेली चीफ भी हो गए थे। वेली चीफ कुछ अलग ही अंदाज से साओयान से कहते हैं, लगता है कि तुम हमारे साथ रहना चाहते हो, तो तुम्हारा मंगनी के बारे में क्या ख्याल है। लो भाई, हो गई साओयान की शादी, मंगनी भी स्टार्ट हो चुकी है। पता नहीं काइलिन को जब पता चलेगा इसके बारे में तो वो साओयान का क्या हाल करेगी। साओयान की शकल पर तो 12 बज चुके थे। ग्रैंड एल्डर वेली चीफ से कहते हैं, अरे ये पागल क्या कर रहा है। वो ऐसा इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि मिस टैंग ग्रैंड एल्डर की ग्रैंड डॉटर है। एल्डर हुआंग ग्रैंड एल्डर की बात सुनने के बाद कहते हैं, ग्रेट एल्डर, आप बहुत लंबे समय से रिट्रीट कर रहे थे, इसलिए आपको पता नहीं इन सब चीजों के बारे में। हम तो मिस हुअर के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे थे जो उनके ही टक्कर की हो। वेली चीफ खुश होते हुए मन में कहते हैं, मेरी हुअर तो बहुत ही सुंदर, कोमल, दयालु, जीवंत और बहुत प्रतिभाशाली है, टैलेंटेड है। वो अपने उम्र के लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल है, कोई भी उसके लेवल की बराबरी नहीं कर सकता उसकी एज का। लेकिन हाल ही में साओयान नाम का एक युवक अचानक प्रसिद्ध हो गया और जब हमने ये बात सुनी, हमें इस बात का पता चला, तब हमने मिस हुअर के लिए साओयान को उम्मीदवार चुन लिया था। बर्निंग फ्लेम वैली के दोनों एल्डर इस बात को सुनने के बाद वो दोनों भी कहते हैं, हमने तो बहुत पहले ही साओयान को पकड़ने के लिए कुछ लोगों को भेज दिया था, साओयान को मंगनी के लिए, यहाँ किसी को लेने के लिए, लेकिन हमें क्या पता था कि प्यासा कुएं के पास खुद चल कर आ जाएगा। एक हैमर उड़ते हुए आता है और उन दोनों एल्डर के बीच से निकल जाता है, जिसके बाद मिस टैंग कहती है, तुम दोनों का हो गया बहुत बकवास, अब चुप रहो। साओयान, चलो लड़ते हैं, मैं खुद देखना चाहती हूँ कि जैसा कि ब्यूमर्स में है, क्या तुम उतने कैपेबल हो। साओयान भी कह देता है, ठीक है फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रैंड एल्डर की सटक जाती है और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम सभी शांत हो जाओ, बहुत हो गई खिलवाड़, अब होगा खेल। हमारी बर्निंग फ्लेम वैली में एंटर किया स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को ऑब्टेन करने के लिए, और यहाँ तक हमें ये भी नहीं पता कि ये हमारा दोस्त है या दुश्मन। साओयान चुपचाप वहाँ पर खड़ा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। एल्डर हुआंग ग्रेट एल्डर से कहते हैं, एक बार जब वो हमारी हुअर से शादी कर लेता है तो वो ऑफिशियली ही बर्निंग फ्लेम वैली का एक गेस्ट बन जाएगा, मतलब एक मेंबर बन जाएगा। अरे भाई, कोई उस बकरे से तो भी पूछ लो कि क्या तू हलाल होना चाहता है या नहीं। बकरे से कौन पूछता है कि तुझे हलाल होना है या नहीं। जी हाँ, मैं जिस बकरे की बात कर रहा हूँ वो साओयान है। वेली चीफ अपनी बेटी की शादी में विघ्न आने देना नहीं चाहते थे, इसलिए वो भड़क जाते हैं और कहते हैं, ग्रेट एल्डर, तुमने ऊपर ऊपर से जो कुछ भी देख लिया उससे ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मन। तुम्हें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसने हमारे लिए क्या किया। साओयान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस चाहता है और उसने जाहिर तौर पर शर्त लगाया कि अगर वो पिल की रिफाइनमेंट रेट को बढ़ा देगा तो बदले में उसे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस चाहिए। इससे ये साफ साबित हो जाता है कि वो हमारा एनिमी तो बिल्कुल भी नहीं है। उसने हुअर को बचाने के लिए फिल को रिफाइन करने में हमारी हेल्प की, इसलिए ये ऑब्वियसली हमारी बर्निंग फ्लेम वैली का फ्रेंड है। मिस टैंग तो इनकी बातों से चिढ़ चुकी होती है, जिसके बाद वो कहती हैं, बस बहुत हो गई दोस्ती। ये कहते साथ ही वो अपने दोनों हैमर्स को एक्टिवेट कर लेती हैं। बहुत हो गई ये बेफजूल की बातें, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें लड़ना होगा, हम दोनों को कॉम्पीट करना होगा एक दूसरे के साथ। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस तुम्हारा। साओयान तो इसकी नादानी से खुश हो रहा होता है, जिसके बाद वो कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ये एल्डर्स की टेस्ट से मैच खाता है। ग्रेट एल्डर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, और वो साओयान के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो साओयान से कहते हैं, लेकिन हाँ, इस बार तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। भले ही मिस टैंग ऊपर ऊपर से साओयान से चिढ़ी हुई लग रही थी, लेकिन उसे साओयान की बहुत टेंशन हो रही थी।
जिसके साथ ही वो कहती है ग्रेट एल्डर से, ग्रैंडपा अगर आप उससे लड़ेंगे तो मुझे डर है कि वो और बाकी आपको तो पता है ना। साओयान भी सीरियस हो जाता है, जिसके बाद वो कहता है अगर ऐसा ही है तो ऐसा ही रहेगा, टेंशन मत लो यंग मैन, मैं यंग जनरेशन को बुली नहीं करूंगा, अगर तुम मेरे 10 अटैक झेल लेते हो तो तुम जीत जाओगे। ये कहते साथ ही वो साओयान पर एक पाम अटैक कर देते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि साओयान ने तो 3000 लाइटनिंग मूवमेंट को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। वहाँ तो सिर्फ साओयान की क्लोन होती है जिस पर उसने अटैक किया था। साओयान अचानक पीछे से ग्रेट एल्डर पर अटैक कर देता है, लेकिन ग्रेट एल्डर भी कहाँ पीछे हटने वाले थे, वो उस अटैक से डॉज कर लेते हैं, जिसके साथ हम देखते हैं कि साओयान पीछे हटने लगता है। भाई पावर गैप है ना। और ये हो जाता है दूसरा अटैक। साओयान ग्रेट एल्डर की पावर को देखकर दंग रह जाता है, जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कितनी पावरफुल पावर है, भगवान का शुक्र है कि मैंने सही टाइम पर डॉज कर लिया, नहीं तो मेरे हाथ उठाने के काबिल नहीं रह जाते। तीसरी अटैक से साओयान पीछे हट जाता है। चौथे अटैक से साओयान बाल बाल चकमा देता है। वो अपने 3000 लाइटिंग मूवमेंट का यूज करके उसके अटैक को डॉज कर रहा होता है, जिसे डॉज भी नहीं कहा जा सकता, बस मुश्किल से ही बच रहा होता है। हुए 1-2 एक्सचेंज से साओयान के हाथ के कपड़े फट जाते हैं। साओयान कहता है कि जैसा कि मैंने बर्निंग फ्लेम वैली के ग्रेट एल्डर से एक्सपेक्ट किया था, वो बहुत पावरफुल है। जिसके बाद वो कहता है कितनी टेरिफाइंग पावर है। दोबारा वो अपने फ्लेक्सेस दिखाते हुए 3000 लाइटिंग मूवमेंट को एक्टिवेट करके ग्रेट एल्डर की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है। अच्छा बच्चों, तुम मेरे बर्निंग फ्लेम वैली के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के खिलाफ 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का यूज करने वाले हो। देखता हूँ कि तुम्हारा 3000 लाइटनिंग मूवमेंट मेरे बर्निंग फ्लेम वैली के स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के आगे कैसे टिकता है। वो साओयान के खिलाफ कॉटन पाम से अटैक कर देते हैं, जो कि बर्निंग फ्लेम वैली का एक ग्रेटेस्ट अटैक में से एक है। लेकिन ये क्या, साओयान इस अटैक को भी काउंटर कर लेता है, जिसके बाद बर्निंग फ्लेम वैली के ग्रेट एल्डर साओयान से कहते हैं तुमने इस अटैक से भी डॉज कर लिया, वाकई तुम में कुछ तो बात है छोरे। साओयान भी अपनी बत्तीसी दिखाता है, जिसके बाद वो स्वैग मारने से कहाँ पीछे हटने वाला था। वो भी ग्रेट एल्डर से कहता है वैसे तारीफ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो कहता है साओयान, लेकिन अपना हैवी जुआन रूलर पकड़कर वो 6 जॉइंट हैवी जुआन रूलर स्लैश अटैक से ग्रेट एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। सीन देखने में वाकई बहुत ही आइकॉनिक और खतरनाक लेवल की लग रही थी। साओयान के स्लैश अटैक से क्लैश होता है, जिसके बाद ग्रेट एल्डर भी परेशान हो जाते हैं, मतलब गुस्सा हो जाते हैं, जिसके बाद वो गुस्से से शांत वहाँ पर खड़े रहते हैं। वैली चीफ साओयान को देखकर एकदम इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं ये लड़का तो 8 स्टार डूजोंग के खिलाफ सीधे लड़ रहा है, यहाँ तक कि उसने उसे पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया। मिस टैंग भी तो खुश हो जाती है, जिसके बाद वो कहती है ये 5वां अटैक था। ऐसे करते करते साओयान 6ठा, 7वां और 8वां अटैक कर डालता है मतलब डॉज। मिस टैंग तो साओयान को देखकर पूरी तरीके से बावली हो चुकी होती हैं, जिसके बाद वो कहती हैं ये तो बहुत ही फास्ट है। ऐसा लगता है कि मेरे लिए साओयान को हरा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन चलता है। भाई वो लड़की खुश हो रही थी, क्योंकि हर लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड पावरफुल हो। साओयान 9th अटैक को भी जैसे तैसे ब्लॉक कर लेता है। ग्रेट एल्डर साओयान के सीने पर अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि सरेंडर करो, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत बड़ा गैप है, तुम्हारे लिए मुझसे जीत पाना बहुत ही मुश्किल है। साओयान भी कहता है सरेंडर, और वो भी मैं कर दूं, इम्पॉसिबल। और ये क्या, हम देखते हैं कि इतनी देर तक ग्रेट एल्डर जिससे लड़ रहे थे वो तो साओयान का क्लोन था। वास्तव में साओयान तो अपने एंग्री बुद्धा फ्यूरी लोटस को एक्टिवेट मतलब बना रहा था। ग्रेट एल्डर भी सीन को देखकर बहुत ही हैरान परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद वो कहता है ये तो फायर एसेंस वाला क्लोन है। साओयान अपने एंग्री बुद्धा लोटस को लेकर एकदम गुस्से से एल्डर मतलब ग्रेट एल्डर से कहता है कि 9 अटैक तो तुमने कर लिए, अब तुम मेरा 1 अटैक झेल कर बताओ। ग्रेट एल्डर एंग्री बुद्धा लोटस के काउंटर में फॉर्मलेस फायर पाम से अटैक कर देते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि एंग्री बुद्धा लोटस से जो कोई भी अटैक टकराता है उसका क्या अंजाम होता है, इस बुढ़ाऊ को पता नहीं कि उसकी इज्जत का अब कबाड़ा होने वाला है, क्योंकि उसने उड़ता हुआ तीर नहीं बल्कि भाला ले लिया है अपने पिछवाड़े पे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड हो जाता है खत्म। उस ग्रेट एल्डर के साथ क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल जरा हटके पर। थैंक यू सो मच। वैसे आज मेरा बर्थडे है, तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मतलब अनाउंसमेंट ही समझ लो। जैसे ही मेरा मोनेटाइजेशन एनेबल होगा, मैं BTTH में जितने भी क्वीन मेड्यूसा के एपिसोड है उसको डब करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी कंडीशन है, उसको तो मैं जिस दिन डब करूंगा तभी बताऊंगा। और डबिंग देखने के लिए मेरे चैनल को मोनेटाइज करवाइए, और मोनेटाइज करवाने के लिए मेरे चैनल पर वॉच टाइम बहुत कम है तो इसे इंक्रीज करवाइए। मोनेटाइजेशन अनेबल होते ही जब मेरी फर्स्ट हैंड की सैलरी आएगी उससे मैं कुछ करूंगा और डब कर डालूंगा। बकवास लगे तो माफ करना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि BTTH अब इसी में डब होने